वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ये ब्रह्मांड जितना हमें दिखाता है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है किसी तारे का जन्म, अंधकार के गर्भ से निकली पहली किरण, कभी वो अद्भुत तस्वीर जिसने दिखाया ब्रह्मांड का असली चेहरा, कभी वो छोटा सा यान जो हमारी पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर निकल चुका है, जहां न तो रोशनी है और ना ही समय। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्मांड हर पल फैलते जा रहा है। गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फैलाव कहाँ तक जाएगा? क्या एक दिन ब्रह्मांड खुद ही सिमटकर खामोशी में डूब जाएगा, या फिर हमेशा के लिए फैलता रहेगा? ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बने रहेंगे अंत तक तो आपको मिलेगा ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों में छिपा हुआ एक ऐसा राज जो आपकी सोच बदल कर रख देगा। तो मैं हूँ CST और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन द कॉस्मिक साइंस थियोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड से आने वाली घातक रेडिएशन हमारी पृथ्वी को नष्ट क्यों नहीं करती? पृथ्वी पर जीवन इतना सुरक्षित क्यों है? हम सूर्य से आने वाली रेडिएशन की बात नहीं कर रहे, वो तो हम सब जानते हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन लेयर हम सबको बचाती है। हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम से बाहर ब्रह्मांड से आने वाली घातक रेडिएशन की, जो हमारे सोलर सिस्टम को भी पल भर में तबाह कर सकती है। तो आपको बता दूं, धरती से अरबों किलोमीटर दूर एक अदृश्य दीवार खड़ी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिसे हेलियोपोस कहते हैं। हेलियोपोस सोलर सिस्टम का वो किनारा है जहां सोलर विंड और अंतरिक्ष के अंधकार में छिपी हुई घातक तरंगें टकराती हैं और न्यूट्रलाइज होकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती हैं, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। यही हमारी कॉस्मिक दीवार है जो बाहर से आने वाली ब्रह्मांडीय रेडिएशन को धीमा कर देती हैं और हमारे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। ये अदृश्य फायरबॉल से बनी दीवार कॉस्मिक रेडिएशन को तोड़कर फैला देती है, जिससे रेडिएशन की शक्ति कम हो जाती है। मानो ब्रह्मांड ने खुद ही हमारे लिए एक शील्ड बनाई है, जैसे पृथ्वी पर ओजोन लेयर, वैसे ही सोलर सिस्टम के लिए हेलियोस्फीयर। सोचिए, अगर ये फायरबॉल न होती तो अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर जीवन ही नहीं पनपने देती। अब सवाल ये है, क्या ये एक कोइंसिडेंस है या सिर्फ एक कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा? क्या ब्रह्मांड हमें बचा रहा है? नेक्स्ट सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ये फैलाव रुकने की बजाय और भी तेज होता जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही सच्चाई 1998 की एक खोज ने दुनिया को दिखा दी, एक ऐसी खोज जिसने हर नियम को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड इस अदृश्य शक्ति के वश में क्यों है? क्या एक दिन यही ताकत ब्रह्मांड को तोड़कर खत्म कर देगी? 1929 में एडविन हबल ने पहली बार गैलेक्सियों को दूर जाते हुए देखा। ब्रह्मांड फैल रहा था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक दिन ये फैलाव धीमा हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण सबको वापस खींच लेगा और अंत में ब्रह्मांड एक दिन बिग क्रंच यानी महाविनाश में ढह जाएगा। सोचा कि ब्रह्मांड का भाग्य तो निश्चित है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। 1990s के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपरनोवा का अध्ययन शुरू किया। उनका मकसद था ये देखना कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा है या तेज, लेकिन नतीजे कुछ चौंकाने वाले ही निकले। सुपरनोवा उम्मीद से कहीं ज़्यादा धुंधले दिखाई दे रहे थे, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा दूर। मतलब साफ था, ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि उसकी गति अकल्पनीय रूप से बढ़ती जा रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे दूर धकेल रही हो। उस अदृश्य शक्ति का नाम है डार्क एनर्जी। ये नज़र नहीं आती और ना ही इसे मापा जा सकता है, लेकिन इसका असर गैलेक्सियों को दूर धकेल रहा है। सोचिए, अगर डार्क एनर्जी इसी तरह काम करती रही तो एक दिन ब्रह्मांड टूट जाएगा, गैलेक्सियां बिखर जाएंगी और अंत में परमाणु भी चीर दिए जाएंगे। और ब्रह्मांड की इस घटना को कहते हैं द बिग रिप। एक ऐसा भविष्य जिसमें न समय रहेगा न स्पेस, सिर्फ शून्यता। ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को विनाश की ओर धकेल रही है, फिर चाहे वो सिकुड़े या फैले, या फिर कोई और अनजान रहस्य छिपाए जो इस कहानी को बदल सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड उतना सरल और शांत नहीं है जितना हम सोचते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है ग्रहों का जन्म कैसे होता है? वो पल जब ब्रह्मांड की धूल और गैस मिलकर एक नई दुनिया को जन्म देती है। सदियों से इंसान इस रहस्य को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन अब इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने वो पल कैद किया है जब तारे का जन्म हुआ। हर तारे के आसपास उसके जन्म के बाद
गैस और धूल का एक विशाल घेरा बनता है। इन्हीं घूमते हुए बादलों में धीरे धीरे छोटे छोटे कण टकराते हैं, जुड़ते हैं और एक दिन ग्रह का आकार ले लेते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी और रहस्यमय है कि इंसान इसे कभी भी होते हुए नहीं देख सकता। ये सिर्फ एक थियरी, एक कल्पना थी और अब ये कल्पनाएं हकीकत में बदल गई जब वैज्ञानिकों ने विस्परिट 2b नाम के एक नवजात प्लेनेट को बनते हुए देखा। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के स्फीयर टेलीस्कोप ने तारों और गैस की धुंधली परतों के बीच एक चमकती हुई बिंदु जैसी रोशनी देखी। पहली नजर में तो ये साधारण धूल का टुकड़ा लग सकता था, लेकिन यही था एक प्लेनेट अपनी मदर स्टार की गोद में जन्म लेता हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया विस्परिट 2b। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर दूर है और आकार में जुपिटर से भी बड़ा है। यानी हमने पहली बार एक प्रयोगशाला में एक नवजात प्लेनेट को बनते और पलते देखा है। लेकिन असली रहस्य तो इसके पीछे छिपा है। कैसे धूल और गैस के बारीक कण धीरे धीरे टकराते हैं, लाखों सालों में एक ग्रह का रूप ले लेते हैं। कैसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक नया संसार बनाती है। शुरुआत में ये सिर्फ छोटे छोटे कण, फिर पत्थर, फिर चट्टानें और फिर धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें खींचकर एक ग्रह बना देता है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आज तक कोई भी इसके पीछे के रहस्यमय पहलू को समझ नहीं सका। भले ही हमने पहली बार कॉस्मिक जन्म की झलक देखी, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि ये भविष्य की वो खिड़की है जिसमें हम झांक कर देख सकते हैं कि अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। ये प्लेनेट हमारे पृथ्वी के अतीत की याद दिलाता है। अब सवाल ये है कि अगर हम जान लें कि ग्रह कैसे जन्म लेते हैं, तो शायद हम ये भी जान पाएं कि जीवन कहाँ और कैसे जन्म लेता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा यात्री जो 46 साल से लगातार सफर कर रहा है, धरती से अरबों किलोमीटर दूर। ना कोई साथी, ना कोई मंजिल, चारों तरफ सिर्फ अनंत अंधकार। ये है वॉयेजर 1, इंसानियत का सबसे दूर संदेशवाहक, एक अकेला अंतरिक्ष यान जो अब हमारी आकाश गंगा में अनजान अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में भटक रहा है। 1977 जब वॉयेजर 1 धरती से निकला, तब उसे सिर्फ एक मिशन दिया गया था, हमारे सौर मंडल के रहस्यों को कैद करने का। उसने जुपिटर पर 300 सालों से चल रहा तूफान देखा, शनि के खूबसूरत छल्ले देखे और अपनी पृथ्वी की याद में एक आखिरी तस्वीर दे गया। आज वॉयेजर 1 तारों के उस अंधेरे महासागर में है जहां सूरज की रोशनी पहुंचना भी मुश्किल है। उसके पास हमारे ऐसे गोल्डन रिकॉर्ड हैं जो इंसानियत का दावा करते हैं। हमारे संगीत, भाषाएं और हमारी कहानियां एक ऐसी सभ्यता के लिए जो दूर ब्रह्मांड में कहीं रहती होंगी, हमारी पहचान बनकर अंतरिक्ष में ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस अकेलेपन के सफ़र का अंत होगा? क्या वॉयेजर 1 किसी सभ्यता तक पहुंच पाएगा या हमेशा के लिए अनंत अंधकार में भटकता रहेगा? अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, असली रहस्य तो आने वाला है जब वॉयेजर 1 और 2 सोलर सिस्टम के आखिरी छोर हेलियोपोस के फायरबॉल को पार करके गैलेक्सी की यात्रा करेंगे। वॉयेजर 1 ने ही हमें बताया कि सोलर सिस्टम के आखिरी छोर पर एक ऐसी दीवार है जो बाहर अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमारे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। सोलर विंड इंटरस्टेलर प्लाज्मा से टकराकर एक अशांत अदृश्य ढाल का निर्माण करते हैं। वॉयेजर 1 और 2 ने हमारी उम्मीदों से ज्यादा काम किया है, इसीलिए अब बारी है एक और नए मिशन की, अकेलेपन के सफर का अंत करने की। वॉयेजर 3 एक नया मिशन, एक नई यात्रा जो सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों को और गहराइयों से समझेगा। वॉयेजर 3 के साथ होगा एक नया गोल्डन रिकॉर्ड, हमारी सभ्यता का अपडेट वर्जन, हमारी कला, संगीत, विज्ञान और डिजिटल संदेश, और बताएगा तारों के बीच का जीवन या अकेलापन। वॉयेजर 1 आज भी वहाँ है, बिल्कुल अकेला, धरती से अरबों किलोमीटर दूर, उस अंधेरे में जहाँ इंसानी कल्पना भी कांप जाती है। लेकिन शायद वॉयेजर 3 उसकी तन्हाई को तोड़ सकता है। शायद वो हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों तक ले जा सकता है जहाँ से जीवन की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ तारे और गैलेक्सियां नहीं है, बल्कि एक अनंत और रहस्यमय प्रयोगशाला है। वॉयेजर 1 और 2 नासा के ट्विन स्पेसक्राफ्ट हैं, जिनमें वॉयेजर 2 को पहले 20 अगस्त 1977 को और वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। आज ये दोनों इंटरस्टेलर स्पेस में सूर्य के हेलियोस्फीयर क्षेत्र से दूर जा चुके हैं।
वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर लगभग 35 डिग्री पर पृथ्वी से 25.16 बिलियन किलोमीटर दूर 520 मिलियन किलोमीटर पर ईयर से यात्रा कर रहा है। और वॉयेजर 2 इक्लिप्टिक प्लेन के नीचे लगभग 48 डिग्री पर 21 बिलियन किलोमीटर दूर 470 मिलियन किलोमीटर पर ईयर से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर 1 तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 23 घंटे 18 मिनट 41 सेकंड लगते हैं। और इक्लिप्टिक प्लेन वह समतल है जिसमें सोलर सिस्टम के मोस्टली प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में और आने वाले 300 साल में ये ऊट क्लाउड तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये हजारों सालों तक मिल्की वे में भटकते रहेंगे, ब्रह्मांड की खामोशी में हमारी आवाज बनकर। अनंत ब्रह्मांड की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी। अगर आप भी इस खोज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल CST क्रिएशन द कॉस्मिक साइंस थ्योरी को, क्योंकि आने वाली हर खोज, हर रहस्य को हम साथ मिलकर उजागर करेंगे। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन हमारी कहानी अभी अधूरी है। लाइक और सब्सक्राइब।